हेलो एवरीवन। सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डेटा कम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग, और इसका हम फिफ्थ एडिशन पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इसके जो ऑथर है वो है बैरोजे फ्रोजन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर, और हम चैप्टर 12 कवर करेंगे। नेक्स्ट, इससे पहले जो वीडियो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने चैप्टर 11 कवर किया था। तो जो भी हम अभी चैप्टर करंट में पढ़ रहे हैं, इट्स लाइक चैप्टर 10 11 12, ये सारे जो चैप्टर हैं ये डेटा लिंक लेयर से कनेक्टेड है। सो इस चैप्टर का नाम है मीडिया एक्सेस कंट्रोल, जो हम जानते हैं कि डेटा लिंक लेयर पे होती है। और मीडिया एक्सेस कंट्रोल को ही मैक एड्रेस मतलब मैक लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, आप जानते हैं इसको। हम डेटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल या सब लेयर का मतलब एक नाम कह सकते हैं हम इसमें। ठीक है, और अगर मैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर की बात करूं तो मैक लेयर को ही हम क्या बोलते हैं, फिजिकल लेयर, फिजिकल एड्रेस, है ना। तो लेट्स स्टार्ट। तो ये एक प्रकार की सब लेयर है डेटा लिंक लेयर की। इट इज मतलब क्या बोल सकते हैं इसको, इसका जो फुल फॉर्म है वो है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ठीक है, अब मीडिया एक्सेस कंट्रोल ये ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब मोस्ट 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 आईएमपी फॉर द यूजीसी एंड फर्दर, और जितनी भी एग्जाम्स है उसमें इनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं। तो सबसे पहले हम इनके टाइप्स को समझते हैं। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो जो मीडिया एक्सेस प्रोटोकॉल्स हैं उसके तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला है रैंडम एक्सेस कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, और थर्ड है चैनलाइजेशन। तो हम ये तीन प्रोटोकॉल को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में। तो आप ध्यान रखें, अगर अगर जो हमारा अगर हमारे जो वीडियो अगर लेंथी भी हो जाता है तो हम इस पूरे वीडियो में इसको कवर कर लेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल की मैं बात करती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर इसमें चार टाइप डिफाइन किए गए, दैट इज अलोहा, सी एस एम ए और सी एस एम ए और सी एस एम ए यानी कि क्या, कि अलोहा सीएसएमए, और ये इसी के दो टाइप है हम कह सकते हैं, मतलब इसी को हमने और एडिट किया है ना, या करेक्ट किया है। और कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल में हम पढ़ेंगे रिजर्वेशन, पोलिंग इन टोकन पासिंग, और फिर चैनलाइजेशन में हम पढ़ेंगे एफडीएमए, टीडीएमए और सीडीएमए। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली बात, हम इस चैप्टर को तीन सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट सेक्शन में हम ये वाला पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस प्रोटोकॉल। सेकंड सेक्शन में हम पढ़ेंगे कंट्रोल एक्सेस प्रोटोकॉल, जिसके अंदर इसके तीनों टाइप कवर करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे चैनलाइजेशन, जिसके अंदर तीनों टाइप कवर करेंगे। ठीक है, सो देखते हैं आगे। और शायद थर्ड सेक्शन तो चैप्टर 16 में भी हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो रैंडम एक्सेस समझते हैं। रैंडम एक्सेस को हम कंटेंशन मेथड भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, कभी आपको रैंडम एक्सेस दिख जाए तो आप ये मत समझिएगा कि कंटेंशन और ये दोनों डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, नो स्टेशन इज सुपेरियर टू अनोदर स्टेशन, नन असाइन कंट्रोल ओवर अनोदर। क्या बोल रहा है कि हम रैंडमली, देखो मतलब नाम से पहले हम समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन। तो देखो रैंडम एक्सेस मतलब कि हम रैंडमली एक्सेस कर रहे हैं विदाउट एनी मतलब कुछ भी, बस डायरेक्टली एक्सेस कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर कोई कोई स्टेशन नहीं होगा, कोई सुपीरियर स्टेशन नहीं होता है, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए। सिंपल, आगे समझते हैं। दिस डिसीजन डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ मीडियम। स्टेट ऑफ मीडियम क्या है, या तो आइडल होगा या बिजी होगा, या तो खाली होगा, आइडल मतलब खाली, ठीक है, और बिजी मतलब बिजी। ठीक है, each station can transmit when it desired on the condition it follows predefined procedure including testing and state of medium। क्या बोल रहा है कि अगर हम मतलब जो हर एक स्टेशन अपना जो डेटा है या ट्रांसमिट करेगा या फिर फेच करेगा बाय फॉलो प्रीडिफाइन, उसमें ऑलरेडी प्रोसीजर पहले से फिक्स होगा, तो वो रैंडमली एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, टू फीचर्स हम इसके अंदर देखते हैं। पहला फीचर कि कोई नो शेड्यूल टाइम स्टेशन टू ट्रांसमिट, हम यहाँ पर कोई भी टाइम शेड्यूल नहीं करेंगे। ठीक है, रेंडमली हम उसको स्टेशन को मतलब स्टेशन पे ट्रांसमिशन करेंगे। ठीक है, दिस इज वाई कि इस मेथड को हम रैंडम एक्सेस बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें रेंडमली एक्सेस कर रहे हैं बिना किसी टाइम शेड्यूलिंग के। और सेकेंड आता है नो रूल्स स्पेसिफाई विच स्टेशन शुड सेंड नेक्स्ट, station compete with one another to access the medium, this is why we call the contention method। तो देखो सेकंड है कि यहाँ पर कोई रूल्स स्पेसिफाई नहीं किया गया है जिसके हम के
कौन सा स्टेशन बाद में भेजेगा, जैसे कि मान लो ये एक स्टेशन है, 2 स्टेशन है, 3 स्टेशन है, 4 स्टेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सीक्वेंस है, लेकिन ऐसा नहीं है पहले ये भेज रहा है तो इसके बाद ये भी भेज सकता है, तो ये हमें पता ही नहीं है कि कौन सा स्टेशन अगला ट्रांसमिशन करेगा, ठीक है। स्टेशन compete विथ, ये compete करते हैं, कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, मीडियम को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, ताकि अपना डेटा ट्रांसफर कर सके। इन रैंडम एक्सेस मेथड each स्टेशन हैज टू राइट द मीडियम विदाउट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर स्टेशन। क्या बोल रहा है कि हम रैंडम एक्सेस में हर एक स्टेशन को मतलब मीडियम देंगे बिना उसको मतलब बिना कोई स्टेशन के कंट्रोल किए, मतलब कहने का मतलब है कि अगर इसने कंट्रोल कर रखा है तो अभी ये नहीं कंट्रोल कर सकता, लेकिन रेंडमली उनको जैसे ही आइडल मिलेगा वो ले लेंगे, है ना, मीडियम को। इफ मोर देन वन स्टेशन ट्राई टू सेंड एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट कोलिजन। क्या बोल रहा है कि अगर एक से ज्यादा मीडियम एक ही टाइम पे अपना डेटा ट्रांसफर करेंगे तो कोलिजन क्रिएट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, यानी हमारा डेटा टकरा जाएगा, एक दूसरे से कोलाइड हो जाएगा, ठीक है। एंड फ्रेम्स विल बी आइदर डिस्ट्रॉय और मॉडिफाई, या तो फ्रेम जो इनने भेजी है, क्योंकि हम डेटा लिंक लेयर पे फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम सेंड करते हैं, तो जो फ्रेम हम भेजेंगे मान लो या तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी या फिर वो मॉडिफाई हो जाएगी। आ गया बात समझ में, मतलब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक वर्डिंग को क्लियर कर रही हूँ कि वर्ड दैट वांट टू से, ठीक है। टू अवॉइड द एक्सेस कॉन्फ्लिक्ट रिसॉल्व इट स्टेशन प्रोसीजर आंसर, है ना, हम इस जो कॉन्फ्लिक्ट को रिसॉल्व करने के लिए कुछ चीजें यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इसमें रैंडम एक्सेस में हम अलोहा और ये सारी चीजें यूज करते हैं। आगे समझते हैं, रैंडम एक्सेस मेथड वी स्टडीज इंटरेस्टिंग प्रोटोकॉल इज नोन एज अलोहा। हम सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट प्रोटोकॉल है आप जानते हैं अलोहा, है ना, तो ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अलोहा क्या बोलता है, इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर इज कॉल्ड अ मल्टीपल एक्सेस, है ना, इसको हम मल्टीपल एक्सेस भी बोल सकते हैं। मेथड इंप्रूव विथ एडिशन ऑफ द प्रोसीजर फोर्स टू स्टेशन एंड सेंस द मीडियम बिफोर ट्रांसमिटिंग। अलोहा क्या करती है, सेंस करती है मीडियम को बिफोर ट्रांसमिटिंग, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं CSMS, तो CSMA यानी कि कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, ठीक है। और फिर इसके बाद हमने इसी के दो पैरेलल मेथड बनाई है जिसमें हमने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन डिटेक्शन, है ना, यानी CD और सेम एज इट इज कैरियर, जहां पर हम डिटेक्ट करेंगे कोलिजन को, और कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विथ कोलिजन यानी कोलिजन अवॉइडेंस यानी CA, जहां हम कोलिजन को अवॉइड करेंगे। तो समझ में आ गया। अलोहा क्या करती है, सबसे पहली बात कि वो सिंपली एक प्रोसीजर को फॉलो करती है कि बस वो चेक करती रहेगी मीडियम को, ठीक है, सेंस करेगी ट्रांसमिट करने से पहले, ठीक है। और इसी मेथड को हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, करियर सेंस, यानी हर बार में वो सेंस कर रही है। और फिर हमने इसके 2 पैरेलल मेथड्स बनाई है, एक तो कोलिजन डिटेक्शन की या फिर कोलिजन को अवॉइड करने की। अब हम डिटेल में अलोहा को पढ़ते हैं। सबसे अर्लीस्ट रैंडम एक्सेस मेथड है, ये पहले के टाइम पे यूज की जाती थी, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ हवाई ने डेवलप की थी 1970 में, है ना। रेडियो वायरलेस के लिए हम इसको यूज करते थे, जैसे लाइक, है ना, लेन, और जहां हम शेयर्ड मीडियम का यूज करते हैं, ठीक है। अब इट इज ऑब्वियस दैट देयर आर अ पोटेंशियल कोलिजन इन द अरेंजमेंट। अब ये तो फिक्स है कि एक पोटेंशियल कोलिजन बनेगा अरेंजमेंट में। द मीडियम शेयर बिटवीन द स्टेशन सेंड द डेटा टू अनदर स्टेशन में अटेम्प्ट टू डू एट द सेम टाइम, है ना, टू स्टेशन कोलाइड बिकम गार्बेल्ड, ठीक है। क्या बोल रहा है कि अगर देखो जब भी हम एक कोलिजन का एक पोटेंशियल क्रिएट होता है तो हम उसको अरेंजमेंट कर देंगे, उसको अरेंजमेंट में, मतलब कि अगर किसी ने डेटा भेजा है तो उसको अरेंज कर देंगे, ठीक है। द मीडियम शेयर्ड, हम यहाँ पे जो स्टेशन है वो एक ही, जैसे मान लो कि ये हमारा है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं, ये जो मीडियम है ये बहुत सारे स्टेशन शेयर करेगा, मतलब यही मीडियम से हम सारे स्टेशन को भेजेंगे, सारे स्टेशन जो है अपना अपना डेटा एट द सेम टाइम पे सेंड करेगा, ठीक है। प्योर अलोहा की बात करते हैं, अलोहा में भी प्योर अलोहा यूज करते हैं हम। प्योर अलोहा क्या होता है, एक सिंपल और एलिगेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है। इसका आइडिया क्या कहता है कि हर एक स्टेशन अपना एक डेटा सेंड करेगा, हैज अ फ्रेम सेंड, ठीक है। देयर इज ओनली वन चैनल टू शेयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन बिटवीन द डिफरेंट स्टेशन। क्या बोल रहे हैं, ये हर एक स्टेशन अपने एक मतलब हर एक फ्रेम सेंड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ एक चैनल होगा शेयर करने के लिए, जब वो चैनल इसके पास होगा तो वो ये शेयर करेगा, फिर इसके पास आएगा तो वो चैनल ये शेयर करेगा, ठीक है। इससे कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है।
फ्रेम इन प्योर अलोहा जैसे कि स्टेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है, मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारा डेटा ये फ्रेम से जा रही है, ये सारी फ्रेमिंग है, ठीक है। कोलिजन ड्यूरेशन हो रहा है क्योंकि एक साथ सारे, देखो यहाँ पर भेजा तो ये तो सही था क्योंकि इस टाइम इन तीनों ने नहीं भेजा, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि इन तीनों का भी कोलिजन डेटा आ रहा है, ठीक है। इसका डेटा यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर इसका डेटा ये डेटा यहाँ पहुंचा और ये भी डेटा यहाँ पहुंचा, तो यहाँ पर फिर कोलिजन डिटेक्ट हो गया। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं प्योर अलोहा प्रोटोकॉल से रिलाइज ऑन एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर। ये जो है एक्नॉलेजमेंट मतलब लेती है रिसीवर से और स्टेशन सेंडेड फ्रेम, ठीक है। फिर ये अपना डेटा जब भेजती है तो ये एक्सपेक्ट करेगी रिसीवर से कि वो रिसीवर उसको एक्नॉलेजमेंट दे, यानी कि उसके पास डेटा पहुंचा है ना पहुंचा है ये जानकारी उसको होनी चाहिए, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट डज नॉट अराइव आफ्टर टाइम आउट, जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था। तो स्टेशन जो है एज्यूम कर लेता है कि फ्रेम डिस्ट्रॉय हो गया या फिर मतलब कोलाइड हो गया, तो हम उस जो फ्रेम है उसको वापस से सेंड करेंगे। तो यहाँ पे एक टाइम पीरियड चलता है, जो अगर टाइम आउट हो जाता है तो हमारा जो वो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। कोलिजन इन्वॉल्व टू और मोर स्टेशन, कोलिजन हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं दो या दो से ज्यादा अधिक जो स्टेशन में होता है। अगर एक स्टेशन रिसेंड करने की कोशिश करता है और टाइम आउट हो जाता है तो फ्रेम विल कोलाइड अगेन। मान लो कि मान लो इसने डेटा सेंड किया और यहाँ से टाइम आउट हो गया तो फिर हमारा डेटा अगेन से कोलाइड हो सकता है। प्योर अलोहा डिटेक्ट्स टाइम आउट पासेस ईच स्टेशन रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम रिसेंडिंग इट फ्रेम्स, वही सेम चीज है ना, जो हेल्प करता है अवॉइड मोर रेंडमनेस जो है वो अवॉइड करती है ताकि कोलिजन ना हो, ठीक है। द टाइम इज बैक ऑफ इसके अंदर हम यूज करते हैं। आगे समझते हैं प्योर अलोहा इज सेकेंड मेथड टू प्रिवेंट कंजेस्टिंग द चैनल विद रीट्रांसमिटिंग फ्रेम आफ्टर द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन अटेम्प्ट के मैक्स, ठीक है। हम इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसमिशन कितने कर सकते हैं, के और मैक्सिमम, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो प्योर अलोहा का वर्नेबल टाइम कितना हो जाएगा 2 × TF, याद रखना। तो थ्रूपुट ऑफ प्योर अलोहा कितना हो जाएगा, S इज इक्वल टू G इंटू ई की पावर में -2G। कभी पूछा जा सकता है, बस हमको एज ए नॉलेज के मतलब नॉलेज के रूप में इसको हमको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं द मैक्सिमम थ्रूपुट कितना होगा, तो S 1/2E, ठीक है। आगे समझते हैं CSMA सबसे पहले CSMA पढ़ते हैं, फिर इसके बाद हम डिटेक्शन और अवॉइडेंस पढ़ेंगे। मिनिमाइजेशन ऑफ चांसेस ऑफ कॉलिजन, क्योंकि हमको कॉलिजन को कम करना है और परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है तो हमने इस मेथड को डेवलप किया। सिंपल, कॉलिजन कैन बी रिड्यूस इफ द स्टेशन सेंस द मीडियम बिफोर ट्राइंग टू यूज इट। कोलिजन कम कब होगा, जब वो पहले उसको सेंस करेगा। पहले मान लो वो डेटा नहीं भेज रहा है, अभी वो क्या कर रहा है, सिर्फ सेंस कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर CSMA रिक्वायर्स दैट इट स्टेशन फर्स्ट लिसन टू द मीडियम। पहले वो मीडियम को सुनेगा, समझेगा कि वहां पे कोई और डेटा तो नहीं जा रहा है, वो सेंस करेगा। अगर उस मीडियम से कोई और डेटा जा रहा होगा तो वो सेंस करेगा और रिटर्न लौट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो हर थोड़े थोड़े टाइम में अपना डेटा मतलब वो सेंस करेगा और उसके बाद जैसे उसको आइडल मिलेगा तो वो खाली मतलब अपना डेटा सेंड कर देगा। तो यहाँ पर यही कि CSMA किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज सेंस बिफोर ट्रांसमिट। मतलब भेजने से पहले, ट्रांसमिट करने से पहले सेंस करो, और जैसे कि हम मतलब बोलने से पहले सोचो। इसी पे कि अगर आप मान लो कि आप बोल रहे हो तो पहले सुन लो कि सामने वाला तो कुछ नहीं बोल रहा है। अगर सामने वाला भी बोल रहा है आप भी बोलो तो आप कोलाइड हो जाएगा ना, मतलब इस मेथड पे हम बात कर रहे हैं। तो यहीं से ये आइडिया लिया गया है। रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉलिजन, है ना, इट कैन नॉट बी एलिमिनेट। हम पॉसिबिलिटी कम कर रहे हैं कॉलिजन की, बट हम ये नहीं कह रहे कि वो एलिमिनेट ही हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। देखो पॉसिबिलिटी ऑफ द कॉलिजन इज एग्जिस्ट स्टिल, क्योंकि प्रोपोगेशन डिले हो सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हमारा जो मीडियम हम सेंस करते हैं हमें खाली मिल गया, ठीक है, ओनली बिकॉज द फर्स्ट बिट सेंड अनदर स्टेशन एज नॉट बिट येट रिसीव्ड। हमने एक बिट मान लो, मतलब मैं आपको डायरेक्टली समझा देती हूँ। देखो जैसे कि मान लो कि यहाँ पर एक स्टेशन है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। मान लो 5 स्टेशन है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर हमारा मीडियम है, अब ये इसने सेंस करा, ठीक है, इसको आइडल मिल गया
और इसने अपना डेटा भेज दिया, यानी कि एक बिट सेंड कर दी। अब सेम टाइम पे इसने भी वही अभी इसने सेंस कर लिया, तो इसको यहाँ कोई डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो इसको अभी यहाँ डेटा नहीं मिला क्योंकि इसने तो अभी भी सेंड किया और इसको भी आइडल मिला, तो इसने भी अपनी बिट सेंड कर दी, अपना डेटा सेंड कर दिया। तो जैसे ही ये मिलेंगे तो कोलिजन कोलिजन अक्कर हो जाएगा यहाँ से। तो इसीलिए हम कह रहे हैं ये कोलिजन अक्कर हो गया। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ये प्रोपोगेशन डिले कर देता है फिर, क्योंकि प्रोपोगेशन डिले एग्जिस्ट है ना यहाँ पे, ये बिट यहाँ तक पहुंचेगी तो प्रोपोगेशन डिले हो जाएगा, तब तक दूसरा वाला अपने बिट सेंड कर देगा। इसीलिए इसमें पूरी तरीके से हम कोलिजन एलिमिनेट नहीं कर सकते। गॉट इट? आगे समझते हैं। इसके अंदर हम 3 मेथड यूज करते हैं, दैट इज वन प्रेसिस्टेंट, नॉन प्रेसिस्टेंट मेथड और पी प्रेसिस्टेंट मेथड। इनको समझ लेते हैं। वन प्रेसिस्टेंट मेथड क्या कहती है कि सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। जैसे ही उसको आइडल मिलेगा वो अपना डेटा सेंड कर देगा विद प्रोबेबिलिटी 1 के साथ, ठीक है। जहां पर हाईएस्ट चांस होता है कोलिजन का, जैसे उसको आइडल मिला उसने सेंड कर दिया, जैसे मैंने आपको ऊपर वाली जो एक एग्जाम्पल समझाया इस टाइप से, ठीक है। जिससे क्या होगा कि 2 या 2 से अधिक स्टेशन को अगर एक ही टाइम पे आइडल मिल गया तो वो दोनों एक साथ भेज देंगे, ठीक है। नॉन प्रेसिस्टेंट मतलब क्या कि उसको स्टेशन खाली भी मिलेगा तो वो इमीडिएटली सेंड नहीं करेगा, नॉट आइडल, है ना। देखो क्या हो रहा है कि इट हैज द स्टेशन हैज अ फ्रेम सेंड द सेंस ऑफ लाइन, इफ द लाइन is idle it is sent immediately, if the line is not idle it is a wait of the random amount तक। अगर उसको मतलब खाली मिलेगा तो वो सेंड कर देगा, लेकिन अगर उसको खाली नहीं मिलता है तो वो बहुत टाइम तक वेट कर सकता है। अब इससे क्या नुकसान हो सकता है, इसको मैं डायरेक्टली आपको इतना ना पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ। देखो मान लो कि हमारे पास 2 स्टेशन है, अभी हम 2 स्टेशन को लेके चल रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पर 2 स्टेशन है, ठीक है। यहाँ पर मीडियम है हमारा सेम, ठीक है। अब इसने वेट या फिर 3 स्टेशन ले लो, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे डेटा सेंस करा, सबसे पहले मुझे आइडल मिला तो मैंने अपना डेटा सेंड कर दिया, गॉट इट। अगर मेरे को मान लो कि आइडल नहीं मिल रहा है, अब मेरे को आइडल नहीं मिला तो मैंने क्या करा, सेंस करा, मुझे आइडल नहीं मिला तो मेरा डेटा भी यहीं रखा है, ठीक है। अब मैं रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करती रहूंगी, ठीक है। और इसी टाइम पे सेम टाइम पे इसने भी अभी क्या करा, इसने भी सेंस करा तो इसको भी आइडल नहीं मिला, क्योंकि ये इसका डेटा मान लो शेयर हो रहा है, मान लो इसका डेटा ये भेज रहा है और इसका डेटा चाह रहा है, तो इसने सेंस किया तो इसको इस वाले को आइडल मिला नहीं मिला, तो इसने क्या करा, इसने सोचा कि ठीक है मैं वेट करता हूँ, तो इसने ये भी वेट कर रहा है तो इसका भी डेटा सेम टाइम पर वेट, ठीक है। अब कंडीशन क्या बनती है कि इसका जो डेटा भेज रहा है, तो हमने मान लो कि इसने अपना डेटा पूरा सेंड कर दिया, तो इसका जो डेटा है, इसका डेटा सारा सेंड हो गया, ठीक है। इसका डेटा इस वाले का डेटा सेंड हो गया, इसने अपना सारा डेटा सेंड कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों ने सेम टाइम पे सेंड किया था, तो अब अगेन से सेम टाइम पे सेंड कर रहे हैं, इन दोनों को आइडल मिल गया और इनने भेज दिया, ठीक है। तो इन दोनों ने रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक अपना डेटा मतलब रैंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट किया, ठीक है। तो इसके बाद आगे समझते हैं पी प्रेसिस्टेंट, यानी यहाँ पर क्या हो जाता है, यूज्ड इफ द चैनल हैज अ टाइम स्लॉट ड्यूरेशन इक्वल टू ग्रेटर देन मैक्सिमम ऑफ प्रोपगेशन डिले, यानी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाती है, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। हम पी प्रोबेबिलिटी तक इसमें इंतजार करेंगे, दैट इज मोर कॉम्प्लिकेट, ठीक है। विद प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी बिगिनिंग टू द नेक्स्ट, द लाइन इज आइडल गोज स्टेप फर्स्ट। अगर आइडल मिलेगी तो हम स्टेप फर्स्ट पे जाएंगे और लाइन बिजी मिलेगी तो हम कितने पी प्रोबेबिलिटी तक वेट करेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पर हम रेंडम अमाउंट तक टाइम तक वेट कर रखे हैं, लेकिन इसमें हमने क्या करा, एक प्रोबेबिलिटी बना दी कि भाई हम इतने टाइम तक इंतजार करेंगे, उसके बाद हम हमारा डेटा सेंड कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये तीनों चीज समझ में आ गई। एक बार हम पी प्रेसिस्टेंट और मतलब 1p मतलब 1 प्रोबेबिलिटी के साथ वो सेंड करेगा, नॉन प्रेसिस्टेंट मतलब अगर उसको आइडल मिलेगा तो वो भेज देगा, नहीं मिलेगा तो वो रेंडम अमाउंट ऑफ टाइम तक वेट करता रहेगा, ठीक है। और थर्ड आता है हमारे पास पी प्रेसिस्टेंट, जिसमें वो एक प्रोबेबिलिटी के साथ वो वेट करेगा, क्योंकि हम संभावना जता रहे हैं, यहाँ पे संभावनाओं पे पूरी बात चलेगी कि वो आइडल नहीं होगा और हम हमारा डेटा भेज देंगे, ठीक है। तो इससे कोलिजन कम हो जाएगा। अब आता है कोलिजन डिटेक्शन, तो यहाँ पर ये 2 पैरेलल मेथड हमने देखी उसके अंदर, तो हम उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये एल्गोरिथम हैंडल करती है कोलिजन को, क्योंकि हम यहाँ डिटेक्ट कर रहे हैं। स्टेशन मॉनिटर करता है द मीडियम आफ्टर सेंड द फ्रेम, मतलब फ्रेम सेंड करने के बाद वो हमेशा अपने मीडियम को मॉनिटर करेगा कि हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली ट्रांसमिशन हुआ है या नहीं। अगर स्टेशन इज फिनिश्ड तो देयर इज अ कोलिजन फ्रेम इज सेंट अगेन, है ना। अगर स्टेशन जो है
वो देखता है कि अगर उसको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है और मतलब स्टेशन मतलब पूरा हो गया है, तो उसको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत हुई है कोलिजन। क्योंकि आप अगर आपने अभी डेटा भेजा है, मान लो इसने अभी एक डेटा सेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ पर एक डेटा भेजा, तो अगर ये बार बार सेंस करेगा कि हाँ डेटा जा रहा है जा रहा है, अगर इसको डेटा नहीं मिल रहा है यहाँ पर भेजने के बाद, तो ये समझ जाएगा ना कि स्टेशन खाली हो गया ना, तो टाइम क्या है यहाँ पर, मतलब कोलिजन अकर हो गया। ठीक है, तो CSMA-CD में क्या होता है, फर्स्ट बिट ट्रांसमिटेड बाय टू स्टेशन इन्वॉल्व द कोलिजन, ईच स्टेशन कंटिन्यूज टू सेंड द बिट फ्रॉम अंटिल डिटेक्ट द कोलिजन। देखो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा, सबसे पहले कि दो एक मीडियम है, ठीक है, दो यहाँ पर हमारे डेटा सेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो इसने अगर फर्स्ट बिट सेंड कर दी है, ठीक है, इसने भी अपनी पहली बिट सेंड करी, क्योंकि अगर हम पूरा पूरा डेटा सेंड कर देंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो इसने अपनी फर्स्ट बिट सेंड करी, इसने अपनी फर्स्ट बिट सेंड करी। अब इसको डिटेक्ट हो गया, या इन दोनों में से किसी एक ने, इसने डिटेक्ट कर लिया कि उसने भेज दिए, तो उसको पता है कि अगर उसने एक बिट भेजी है मतलब वो अपना डेटा भेजेगा, तो ये अपना डेटा नहीं भेजेगा आगे का। इसीलिए हम सिर्फ इसमें वन बिट करके डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर पहली बिट कोलाइड हो जाएगी तो दिक्कत ही नहीं है, इसकी पहली बिट कोलाइड हो गई ना, तो ये समझ जाएगा कि मतलब आगे हमारे आगे भी कोलाइड हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप से हमने पढ़ा। आगे हम समझते हैं, इसमें थ्रोपुट देखते हैं, तो CSMA-CD का जो होता है वो ग्रेटर होता है प्योर अलोहा से, थ्रोपुट हमेशा, ठीक है। CSMA-CA क्या होता है, हम सिंपली इसमें अवॉइड करते हैं, जिसके अंदर हम तीन स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, दैट इज इंटरफ्रेम स्पेस, कंटेंशन विंडो और एक्नॉलेजमेंट। तीन चीजें आप याद रखना, अवॉइडेंस के अंदर हम तीन मतलब हम तीन स्ट्रेटेजीज पढ़ते हैं, इंटरफ्रेम स्पेस, कंटेंशन विंडो और एक्नॉलेजमेंट, ठीक है। अब IFS, हम इसको शॉर्ट में IFS बोलेंगे। इसमें हम अवॉइड करेंगे ट्रांसमिशन को। अगर हमें आइडल भी मिलेगा तो भी हम सेंड नहीं करेंगे, हम एक वेट करेंगे, एक पीरियड अमाउंट ऑफ टाइम लाइक 10 सेकेंड, लाइक 10 सेकेंड तक हम वेट करेंगे कि कोई और ने डेटा तो नहीं भेज दिया। आगे समझते हैं कंटेंशन विंडो मतलब क्या, कि हम अमाउंट ऑफ टाइम डिवाइडेड इनटू स्लॉट्स, हम हमारे टाइम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इट्स लाइक 10 को मैंने बांट दिया तीन में, लाइक 3 और 4, है ना। तो मैं यहाँ पर 3 सेकंड तक वेट करूंगी, फिर मैं डिटेक्ट करूंगी, फिर मैं 3 सेकंड तक वेट करूंगी, फिर मैं अपना डेटा भेजूंगी। तो इस टाइप से हम इसमें एक रैंडम नंबर ऑफ स्लॉट्स हम डिसाइड करेंगे और भेजेंगे, तो हम इसे कंटेंशन विंडो बोलते हैं, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट मतलब क्या, कि ऑल दीज प्रिक्वेशन से हम स्टिल कोलिजन हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट के लिए जैसे अगर टाइम आउट होता है तो हमें एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा, टाइम आउट होगा और रिसीवर हमें मिली, रिसीवर को रिसीवर फ्रेम मिली कि नहीं मिली, तो उससे एक्नॉलेजमेंट जरूरी होता है, इसलिए हम एक्नॉलेजमेंट का इसमें यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हमने पहला जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने रेंडम एक्सेस कंट्रोल, जिसके अंदर हमने अलोहा, प्योर अलोहा और हमने CSMA और CSMA-CD और CSMA-CA सब पढ़ लिया। अब हम सेकेंड वाली उसकी मेथड पढ़ेंगे, मैक की कंट्रोल एक्सिस, ठीक है। तो जिस नाम स्टेशन, देखो कंट्रोल एक्सिस स्टेशन कंसल्ट वन ऑन अदर टू फाइंड स्टेशन विद हैज अ राइट टू सेंड, ठीक है। यहाँ पर स्टेशन जो है वो फाइंड करेगा कि कौन से स्टेशन से हम डेटा भेजेंगे, ठीक है। एक स्टेशन कैन नॉट अनलेस, स्टेशन जो है जब तक डेटा नहीं भेजता है, जब तक वो किसी ऑथोराइज पर्सन या अदर स्टेशन के द्वारा नहीं किया जा सकता। इट्स लाइक रिजर्वेशन। अब सबसे पहले मैं रिजर्वेशन की बात करती हूँ, तो रिजर्वेशन मतलब क्या, कि अगर मान लो कि आप एक ट्रेन की बुकिंग कर रहे हो, आप रिजर्व कर रहे हो अपनी ट्रेन, तो आप इजीली ऑथराइज पर्सन बन गए। तो जब तक आप उसको रिजर्व नहीं करोगे, आपका जो आप आराम से अपना जर्नी पूरी नहीं कर सकते। तो सेम अगर हमने हमने वो चैनल ही रिजर्व कर लिया या हमने वो स्टेशन ही रिजर्व कर लिया, तो हम हमारा डेटा आराम से जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो रिजर्वेशन का फंडा हम ये सेम कहते हैं कि स्टेशन नीड्स टू मेक अ रिजर्वेशन बिफोर सेंडिंग डेटा, यानी आप अपना ट्रेवलिंग करने से पहले जिस टाइप से अपना ट्रेन का टिकट रिजर्व करते हो, इसी टाइप से आप अपनी सीट रिजर्व करते हैं, इसी टाइप से हम डेटा को भी सेंड करने से पहले हमारी जो सीट है, स्टेशन है, वो हम रिजर्व कर लेंगे। गॉट इट, क्लियर हुआ एग्जाम्पल से। हम इसमें टाइम को डिवाइड कर देंगे कुछ इंटरवल्स में, है ना। ईच इंटरवल इज रिजर्व ऑफ फ्रेम प्रीसीड और सेंड इन द इंटरवल डेटा। जैसे कि हम क्या करेंगे, हमारा जो टाइम है उसको हम इंटरवल में डिवाइड कर देंगे, ताकि हम उन इंटरवल में हमारा डेटा सेंड कर दें, ठीक है। और एन स्टेशन एग्जैक्टली एन रिजर्वेशन मिनी स्लॉट्स होते हैं।
आगे समझते हैं। सेकंड हमारा पॉइंट है पोलिंग। पोलिंग क्या होता है? देखो, पोल करवाना मतलब क्या, जैसे कि हम पोलिंग करवाते हैं। अगर आप जानते हैं कि पोलिंग क्या होता है, तो अगर पोलिंग करवाते हो, जिसका जो हाई लेवल पे नंबर आता है वो अपना डेटा सेंड करता है। ठीक है, समझते हैं कैसे। वन स्टेशन इज द प्राइमरी स्टेशन एंड अदर डिवाइसेज आर ए सेकेंडरी स्टेशन। ठीक है, ऑल डेटा एक्सचेंज मस्ट बी मेड थ्रू अ प्राइमरी डिवाइस, इवन अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज अ सेकेंडरी डिवाइस। और जो सेकेंडरी डिवाइस में हम अल्टीमेटली डेस्टिनेशन रखेंगे। ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस क्या करेगा? कंट्रोल करेगा लिंक को, लेकिन भेजेगा कौन? प्राइमरी डिवाइस, है ना। विच इज डिवाइस इज अलाउड टू यूज द चैनल गिवन टाइम। एक टाइम दे देंगे हम, उसमें एक टाइम बांट देंगे कि आप 10 सेकंड तक अपने चैनल को एक्सेस कर सकते हो। इस 10 सेकंड में कोई भी चैनल एक्सेस नहीं करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पोलिंग करेंगे, तो इसीलिए पोल करता रहेगा, वो यूज पोल करेगा ताकि हम कोलिजन से बच सकें। ठीक है, एक सेशन बनेगा यहाँ पे, ताकि सेशन एक्सपायर्ड हो जाएगा। जैसे कि आप अगर ये चीज आप अगर आप देखो तो जब एग्जाम फॉर्म भरते हैं तो हम वहाँ पे लिखा आता है सेशन इज टाइम आउट, है ना। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर यूज करते हैं, पोलिंग की वहां पर यूज होती है। ठीक है, लेकिन बस इसमें एक ही ड्रॉबैक है, क्योंकि यहाँ पे दो स्टेशन वर्क करते हैं, दैट इज प्राइमरी और सेकेंडरी। तो अगर प्राइमरी स्टेशन फेल हो जाता है तो सिस्टम गोज डाउन। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ सिलेक्ट करते हैं, पोलिंग करते हैं, तो सिलेक्ट करते हैं क्या? प्राइमरी डिवाइस है समथिंग टू सेंड, है ना। पोल मतलब क्या कि प्राइमरी डिवाइस में हम ट्रांसमिशन करेंगे सेकेंडरी डिवाइस के थ्रू। ठीक है, टोकन पासिंग हमारी थर्ड स्टेप है किसकी? हम जो अभी कंट्रोल एक्सेस पढ़ रहे हैं उसकी थर्ड जो है, पहली हमने पढ़ी रिजर्वेशन, सेकेंड है पोलिंग और थर्ड है टोकन पासिंग। टोकन पासिंग मेथड में आप जानते हैं कि हम सेशन लेयर पे जिस टाइप से टोकन पासिंग करते हैं, जिस टाइप से जिसके पास टोकन होगा वो डेटा पास करेगा। आइए समझते हैं ढंग से। देखो, इसके अंदर एक लॉजिकल रिंग होती है, हर स्टेशन के पास अपना एक प्रीसीडर और सक्सेसर होता है, समझ रहे हो? ठीक है, अब प्रीसीडर जो होता है वो एक लॉजिकली लिंक स्टेट क्रिएट करता है, लाइक स्टेशन इन अ रिंग, है ना। और सक्सेसर जो होता है आफ्टर स्टेशन इन द रिंग, जो सक्सेसर स्टेशन के रिंग के बाद होता है और प्रीसीजर रिंग के पहले होता है। तो जब भी वो कैसे एक्सेस करेगा चैनल को? जिसके पास एक स्टेशन मतलब टोकन सर्कुलेट होगा, टोकन जिसके पास होगा, मतलब एक रिंग बनी हुई है, यहाँ पे अलग अलग स्टेशन है। ठीक है, हमने जैसे बना लिया स्टेशन, और जैसे इसके पास अभी टोकन है, ठीक है, तो ये डेटा भेजेगा। ठीक है, हमारा डेटा सेंड हो रहा है, फिर ये इसका काम हो जाएगा, फिर ये इसको टोकन दे देगा, फिर ये इसको टोकन दे देगा, एंड सो ऑन चलती रहेगी हमारी। ठीक है, अब फिजिकल रिंग टोपोलॉजी जैसे हम जानते थे, इसके अंदर हम दो एडजेसेंट स्टेशन बना सकते हैं, बट इसकी एक दिक्कत क्या है कि हमारा अगर मीडियम फेल हो गया तो फिर हमारा पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा। ड्यूल रिंग टोपोलॉजी के अंदर आप जानते हैं कि हर एक स्टेशन में 2 ट्रांसमीटर पोर्ट्स होंगे और 2 रिसीवर पोर्ट्स होंगे, जिसके अंदर हम हाई स्पीड से टोकन रिंग को पास करेंगे, जिसको हम फीडी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। फीडी मतलब फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेरेंस। ठीक है, और सीडी यानी कॉपर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेरेंस। तो हम रिंग टोपोलॉजी के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं, दैट इज फीडी और सीडी। ठीक है, बस टोपोलॉजी आप जानते हैं, इसके अंदर हम एक सिग्नल केबल कनेक्ट करते हैं जिसको हम बस कहते हैं। हमारा जो स्टेशन है वो एड्रेस करता है मैचिंग डेस्टिनेशन के साथ, और वो मीडियम में अपना डेटा शेयर करता है, लाइक बस लेन और आई स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, जो कि हम वाईफाई में यूज करते हैं। स्टार टोपोलॉजी आप जानते हैं, स्टार जैसी होती है, इसके अंदर एक हब होता है जिसमें कनेक्टर लगा होता है। ठीक है, हम इसमें एडिंग एंड रिमूविंग स्टेशन फ्रॉम रिंग इजियर, स्टिल टोकन पासिंग ऑफ लेन इज डिजाइन बाय IBM। हम इसके अंदर भी टोकन पासिंग का सिस्टम काम करते हैं। तो हमने अभी तक दो पढ़ लिए, कौन कौन से? दैट इज रैंडम एक्सेस और कंट्रोल एक्सेस। अब थर्ड हमारा आता है चैनलाइजेशन। चैनलाइजेशन में हम क्या करते हैं? चैनल के ही पार्टीशन कर देंगे, जिस चैनल से हम सेंड कर रहे हैं हमने उसके पार्टीशन कर दिए, है ना। तो अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ लिंक शेयर्ड इन अ टाइम फ्रीक्वेंसी थ्रूपुट कोड और थ्रो कोड एंड डिफरेंट स्टेशन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम इसके अंदर कुछ बैंडविड्थ अवेलेबल करवा देंगे, लिंक शेयर्ड टाइम फ्रीक्वेंसी और थ्रो कोड, जिस डिफरेंट स्टेशन के अपने डिफरेंट ये सारी चीजें होंगी। अब इसके अंदर हम 3 चीजें पढ़ेंगे, FDM है, TDM है और CDM है। ठीक है, फाइल डिविड हम इसको डिटेल में कवर करेंगे 16 चैप्टर में, तो आप इसमें इतना मतलब स्ट्रेस ना ले। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, आपने फ्रीक्वेंसी डिवीजन मॉड्यूलेशन पढ़ा हुआ है, उसके ही रिलेटेड जैसा ये है कि हम इसमें फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ को डिवाइड कर देंगे।
हर एक स्टेशन अपना एक डेटा एलोकेट कर सकता है और बैंड रिजर्व कर सकता है स्पेसिफिक स्टेशन के साथ, ठीक है। और वो उसी स्टेशन से ऑल द टाइम बिलोंग करेगा, मतलब हम इसमें फ्रीक्वेंसी को ही डिवाइड कर देंगे हमारा डेटा सेंड करने के लिए, ठीक है। इन फ्रीक्वेंसी डिवीजन द अवेलेबल बैंडविड्थ ऑफ द कॉमन चैनल इज डिवाइडेड इनटू बैंड्स इज सेपरेटेड बाय गॉड बैंड्स, ठीक है। हम इसको बैंड्स में डिवाइड करेंगे और जो कि गॉड बैंड्स यानी एक गॉड से, मतलब गार्ड उसको जैसे कि हम कहते हैं ना प्रोटेक्ट करती है लेयर, ठीक है। टीडीएमए में क्या हो जाएगा, टाइम को डिवाइड कर देंगे, टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस है, जिसमें हम हमारे जो बैंडविड्थ को शेयर करेंगे चैनल इन अ टाइम में, ठीक है। और हर स्टेशन के पास अपना एक टाइम स्लॉट होगा डेटा सेंड करने के लिए, और हर स्टेशन ट्रांसमिट करेगा डेटा असाइन टू टाइम स्लॉट, ठीक है। इन टीडीएमए में द बैंडविड्थ इज जस्ट वन चैनल, बैंडविड्थ के पास अपना एक चैनल होगा जिसमें हम टाइम शेयर्ड करेंगे बिटवीन डिफरेंट स्टेशन से, ठीक है। अब सीडीएमए की बात करते हैं तो कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में आप जानते हैं कि कोड को ही हम डिवाइड कर देंगे, ये बहुत पहले यूज करी जाती थी, है ना। मेड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जैसे कि सीएसएमए डिफर फ्रॉम फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ओनली वन चैनल, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में ओनली वन चैनल ऑक्यूपाइज, जबकि एंटायर बैंडविड्थ ऑफ लिंक रहती है, लेकिन टीडीएमए में सारे स्टेशन साइमल्टेनियसली रहते हैं। अब सीडीएमए में हम समझ लेते हैं कि एक चैनल जो है वो कैरीज करेगा ऑल ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। हम इनमें सीडीएमए से डिफरेंट, मतलब सीडीएमए में जो हम क्या कर रहे हैं साइमल्टेनियसली कर रहे हैं, और फ्रीक्वेंसी डिवीजन में हम क्या कर रहे हैं, एक बार में एक ही स्टेशन एक ही चैनल ऑक्यूपाई कर सकते हैं, ठीक है। और टाइम डिवीजन में भी हम क्या कर सकते हैं, सारे डेटा को एक साथ सेंड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई टाइम शेयरिंग नहीं होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 3 जो मेथड्स पढ़ी है उनको आप ध्यान रखिए, और आगे हम देख लेते हैं अगर कुछ इंपॉर्टेंट होता है तो ठीक है, अदरवाइज दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, और इसको अच्छे से कवर कर लीजिए, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको खाली उनकी मेथड्स को समझना है, दैट्स, और जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, थैंक यू।